रशीफ लाहौर शहजाद भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। बताइएगा इस ऑपरेशन के हवाले से आपके पास क्या डिटेल सामने आ रही? देखिए जी, इंतहाई दुख और अफसोस के साथ मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि छत गिरने का जो वाक़यात है ये बहुत ही दुख भरा वाक़या है और इस वाक़े में 5 के करीब जो बच्चे हैं वो जाँ बाक होने की इतलात मुझे MS काना ने अभी मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई है। क्लिनिकल डेथ जो है वो बच्चों की इकरार दे दी है। 12 बजे रेस्क्यू है। 12 जो एक फिगर आया था बच्चों का पहले वो निकाले गए थे। टोटल अफराद बच्चों की जो थी वो तकरीबन 35 के करीब बच्चे जो छत गिरने के वाक़े के नीचे आए ट्यूशन पढ़ते हुए बच्चे, उनमें से फिर 20 से ज़ायद बच्चे को बाहर निकाला गया। अभी भी जो सूरत हाल इस वक्त ये है, काम जारी है और बहुत एहतियात से काम किया जा रहा है क्योंकि मलबे के नीचे अभी भी बच्चे मौजूद हैं। कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए खुदा ना खास्ता जिससे कोई बच्चा जिंदा है निकाला जा सकता है वो भी जाँ बाक हो जाए, इसलिए निहायत एहतियात से ये मामला चल रहा है इस वक्त। और जो सूरत हाल है हॉस्पिटल में इस वक्त 18 के करीब जो बच्चे वहाँ पर हैं उनमें से जो 8 बच्चे जो हैं उनकी हालत भी इंतहाई तशवीशनाक करार दी जा रही है और 8 इंतहाई तशवीशनाक बच्चों के साथ जो 5 बच्चे लेटे हैं, मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे सोर्स के मुताबिक 5 बच्चों की क्लिनिकल डेथ हो चुकी है। अल्लाह ना करे मेरी खबर झूठी हो, ऐसा ना हो, लेकिन मेरा ज़राए कंफर्म कर रहा है कि 5 बच्चे जो है वो अपने खालिक की को जा मिले हैं। आप जरा गौर करें ना, अभी मानसून की बारिशें शुरू नहीं हुई जी। तो ये क्या क़यामत आना शुरू हो गई है। आप जरा गौर करें, अभी ये जून चल रहा है, 1 जुलाई से यानी नेक्स्ट मंथ के शुरू से 1 जुलाई से 6 जुलाई तक मानसून का जो पहला स्पेल है उसमें शुरू होना है और उस स्पेल के बाद हमें ये इतलात मिला करती थी कि बारिशों से और ये छतें गिर रही हैं। अगर आप पूरे लाहौर की मिसाल के तौर पर अगर आप बात लें, वॉल सिटी की बात करें तो इस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1300 इमारतें जो हैं वो बड़ी मुरम्मत की मोहताज पड़ी हैं। ये बाज़ाब्ता महकमा पड़ा हुआ है। हुकूमत अभी मरियम नवाज साहबा ने अफसोस का इजहार तो कर लिया और बहुत सारे बंदे सस्पेंड भी हो जाएंगे और बहुत सारे अरबों रुपए की जायदादें बनाकर हमसे लाखों रुपया जो तनख्वाहें ले रहे हैं और उनका काम सिर्फ ये है कि उन्होंने जो ऐसी बिल्डिंग जो बिल्कुल मस्मार हुई पड़ी हैं उनको गिराना होता है। यानी मैं आपसे अभी जैसे जिक्र कर रहा था कि वॉल सिटी की मैं आपको मिसाल दूं तो 1300 इमारतें जो हैं वो बड़ी मुरम्मत की मोहताज पड़ी हैं। 400 इमारतें मेरी इत्तलात के मुताबिक डिमोलिश करने की सिफारिश की जा चुकी है और इस बात को मुझे सुनते हुए तकरीबन 6 माह से ज्यादा हो गया है कि ये 400 इमारतें गिरानी है। किसने गिरानी है? बट डिमोलिश का हुकूमत ने ऑर्डर कर दिया है। इस वक्त भी कम से कम 20 इमारतें वॉल सिटी के अंदर इंतहाई खतरनाक जो होता है ना, इंतहाई खतरनाक करार दी जा चुकी है, देनी नहीं है, लेकिन अभी तक डिमोलिश नहीं हुई। अगर आप जरा गौर करें ना कि इस वक्त लाहौर की आबादी, आप जरा ये काने में चले जाए जहां ये वाकया भी हुआ है, इसके साथ साथ आप चले जाए ये दातागंज बख्श टाउन में चले जाए, आप मोची गेट में चले जाए, आप रावी टाउन में चले जाए, आप फ्लेमिंग रोड पे चले जाए, आप गढ़ी शॉ में चले जाए। मैं आपको दर्जनों ऐसी जगह लाहौर की बता सकता हूँ जहां हुकूमत ने ये बातें कर दी हुई हैं कि ये घर किसी वक्त उनके अंदर लोग रह रहे हैं, उनको आके लोग चेक कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं सरकार से, लेकिन नहीं, डिमोलिश किसी ने नहीं करनी। ये तो सूरत हाल चल रही है। लेकिन बहुत दुख और अफसोस के साथ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो छत गिरने के वाकया है उसमें वाकये में मैं आपको तस्दीक कर रहा हूँ कि 5 बच्चे जो हैं उनकी क्लिनिकल डेथ जो है वो हो चुकी है। बाज़ाब्ता तौर से वहाँ के जो डॉक्टर इस वक्त मौके पर मौजूद है उन्होंने मुझे अनऑफिशियल तौर पर ये बात जरूर बताई है, लेकिन अभी तक उन्होंने उनको डिक्लेयर ये नहीं कहा कि ये जाँ बाक हो चुके हैं, लेकिन क्लिनिकल डेथ उनकी हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ और भी जो इन 5 बच्चों के जाँ बाक होने के जो दुख भरी दास्तान मैं आपको सुना रहा हूँ, इसके साथ साथ और बड़ी दूसरी दास्तान भी सुन लें। इस वक्त 8 बच्चे जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। 5 ये मैं कह रहा हूँ, दूसरे में आपको 8 बच्चे कह रहा हूँ जो कि इंतहाई तशवीशनाक है, जिनको डॉक्टर सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से बचाने की, लेकिन अल्लाह मालिक है। उनकी माएँ बहनें इस वक्त बच्चों की वहां पर चीखो पुकार है
मतलब कि इस वक्त जो आलम काना में मैं आपको क्या बता सकूं। हाँ, यहाँ पर जनरल हॉस्पिटल में भी कुछ बच्चे शिफ्ट किए जा रहे हैं। मेरी अभी एक और सोर्स से बात जो हुई थी, उसने कहा काना में चूंकि छोटा हॉस्पिटल है, इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं, बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, लिहाजा इसको जनरल हॉस्पिटल को भी साथ अटैच किया जा रहा है। तो कोई फैमिली जनरल हॉस्पिटल भाग रही है, कोई काना हॉस्पिटल भाग रही है, कोई माँ बेचारी है। मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि इस वक्त जो हालात है, पूरा काने का इलाका जो है वो सोगवार है और लोग सड़कों पर आ चुके हैं। मतलब मेरे पास और मजीद अल्फाज नहीं है इस दुख भरी इस दास्तान को बयान शहजाद करते भट्ट साहब, हुए। आपने बिल्कुल दुरुस्त बयान किया कि जिस तरह से कई 100 इमारतों के मुतालिक आपने बताया कि उनके मुतालिक ये कहा जा चुका है कि इनको डिमोलिश किया जाए। इस इमारत को जिसको ये हादसा पेश आया है, इसके मुतालिक भी अहले इलाका कई मरतबा तशवीश का इजहार कर चुके थे। ये बताया जा चुका था कि ये खस्ता हाल इमारत है, किसी भी वक्त हादसे का बाइस बन सकती है, लेकिन इसके बावजूद इसमें न सिर्फ दरसो तदरीस की खिदमात जारी रखी गई, बल्कि इसके ऊपर किस किस्म का नोटिस भी नहीं लिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि कौन से वो इदारे हैं कि जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आएँ, चेक करें और इस तरह की इमारतों को सील किया जाए। भट्ट साहब दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज कट गई। जी भट्ट साहब, इस इमारत के मुतालिक भी ये बताया जा रहा था काफ़ी खस्ता हाल ये इमारत थी और इसके मुतालिक अहले इलाका ने तशवीश का इजहार किया था, लेकिन इसके बावजूद दरसो तदरीस की इसमें सरगर्मियाँ जारी रखी गईं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से इदारे हैं कि जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि इस इमारत को और इस तरह की दूसरी इमारतों को सील किया जाए कि यहाँ पर रिहाइश भी इख्तियार ना की जाए और इस तरह की कोई सरगर्मियाँ ना हो। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% मुत्फिक हूँ और यही मैं रो रहा हूँ कि इस इमारत को गिराने के लिए भी अहकाम जारी थे हैं, लेकिन नहीं सुन रही हुकूमत पंजाब। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस इमारत के साथ साथ ये तो वाकया हो गया, ये सानिया हो गया, 5 बच्चे जाँ बाग हो गए, क्लिनिकल डेथ हो गई, 8 बच्चे इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल में पड़े हुए हैं, अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं। ये देखा जाए, ये बात पता चलेगा ना। अभी तो मैं आपको 5 की कह रहा हूँ और आपको 8 की फिगर मैं दे रहा हूँ जो तशवीशनाक है। और जो आप बात कर रहे हैं, मैं भी उस बात को सेकंड करते हुए कहता हूँ कि इस वक्त ठीक है भट्ट साहब, ज़रा अहम खबर अपने नाजरीन तक पहुँचाएंगे कि SP मॉडल टाउन की जानिब से अफसोसनाक खबर शेयर की जा रही है कि जामहक बच्चों की तादाद 14 तक पहुँच चुकी है। सरफराज से इस मुतालिक मज़ीद जान लेंगे। सरफराज, इंतहाई अफसोसनाक खबर, पहले डेथ टोल 5 बताया जा रहा था शहजाद भट्ट साहब की जानिब से, लेकिन SP मॉडल टाउन ये बता रहे हैं कि 14 बच्चे अब तक जाम बहक हो चुके हैं। देखिए, अब से कुछ देर कबल जो है वो मेरी जो SP मॉडल टाउन है असद अली, उनसे गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने इस हलाकतों की तादाद को जो है वो कंफर्म किया है और SP मॉडल टाउन असद अली के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े में 14 बच्चों की जो है वो हलाकत हुई है और 5 बच्चे जो हैं वो इस वाक़े में जख्मी भी हुए हैं, जिनमें एक टीचर जो है वो भी शामिल है और जो 14 बच्चों की लाशें हैं उनको THQ अस्पताल काहना जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और जो 5 बच्चे जख्मी हैं जो कि इंतहाई क्रिटिकल हालत में इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और डॉक्टर जो हैं वो उनकी जान बचाने की जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं। और SP मॉडल टाउन असद अली का ये भी कहना है कि हलाक होने वाले बच्चों की जो उम्रें हैं वो 10 से 15 साल के दरमियान जो है वो बताई जा रही हैं और ये भी इतलात आ रही हैं कि अब वहाँ से जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब मुकम्मल कर लिया गया है। वहाँ से जितनी भी लाशें जो ज़मीन के मलबे के अंदर दबी हुई थी उनको बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े में इस वक्त हलाकतों की तादाद बढ़कर जो है वो 14 हो चुकी है और 14 बच्चे जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये एक सिंगल स्टोरी इमारत है और कुछ बच्चे जो है वो नीचे कमरे के अंदर जो है वो मौजूद थे और कुछ बच्चे जो है वो छत के ऊपर जो है वो मौजूद थे जहां पर वो पढ़ रहे थे कि अचानक जो है वो पूरी की पूरी इमारत जो है वो ज़मीन बोझ हो गई और तकरीबन 20 से ज़ायद बच्चे जो है वो इस इमारत के मलबे तले दब गए। ताहम इत्ला मिलने के बाद रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके के ऊपर पहुंची और जो मलबे तले बच्चे थे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और अब SP मॉडल टाउन से जो है वो GNN ने खुसूसी गुफ्तगू की है और SP मॉडल टाउन असद अली के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर 14 बच्चों की जो है वो हलाकत हुई है और 5 बच्चे जो हैं वो इस वाक़े के अंदर
जख्मी भी हुए हैं। ताहम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी जो है वो इस वाक़े का नोटिस लिया है और उन्होंने जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनको ये हिदायत जारी की हैं कि जो इस वाक़े के अंदर जख्मी हैं उनको बेहतरीन तिबी सहूलियात जो है वो फराहम की जाए। और वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट जो है वो भी आला हुकाम से तलब कर ली है कि 24 घंटों के अंदर जो है वो इस वाक़े की हमें इत्तला जो है वो दी जाए। ताहम अभी इस वाक़े के बाद इस इलाके में बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्कत आमेज़ मनाज़िर जो है वो हमें देखने में नज़र आ रहे हैं और जो बच्चों के वालिदैन हैं वो यहाँ पर जो है वो धाड़े मार मार कर जो है वो रो रहे हैं। कुछ सरफराज, यकीनी तौर पर एक शौक वाली कैफियत है। ये बताइएगा, आपने बताया कि ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, इससे पहले ये बताया जा रहा था कि ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है और दोनों इसकी जो रूफ्स हैं दोनों छतें कोलैप्स हुई हैं। ये बताइएगा कि बिल्डिंग सिंगल स्टोरी थी और हदूद अरबा क्या था इस बिल्डिंग का, साथ ही साथ जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं उनके ऊपर इस कोलैप्स के बाद कोई असर तो नहीं पड़ा? देखिए, ये एक पुरानी बोसीदा जो है वो इमारत थी और जैसा कि ब्यूरो चीफ साहब शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने भी बताया कि इंतहाई खस्ता हाल ये इमारत थी जो कि इंतज़ामिया की गफलत के बाद जो है वो वहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर जो है वो कायम किया गया था। और ये बताया जा रहा है क्योंकि ये अभी इब्तदाई तौर के ऊपर ये इतलात आ रही हैं कि ये सिंगल स्टोरी जो है ये बिल्डिंग थी और अभी इस हवाले से जो है वो इंक्वायरी मुकम्मल होगी जिसके बाद चीज़ें जो है वो मजीद कन्फर्म हो जाएंगी। और जैसे कि ब्यूरो चीफ साहब शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने बताया कि ये एक बोसीदा जो है वो इमारत हो चुकी थी और यहाँ पर 20 से ज़ायद बच्चों का जो है वो वहाँ पर मौजूद होना और इंतज़ामिया के कानों के ऊपर इस हवाले से जो है वो जू तक ना रहना, ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है